लफड़ा लफड़ा लफड़ा, सोशल मीडिया का लफड़ा। कभी न्यूज में होता रिएक्शन तो कभी लाइव होता एक्शन, फिर जनता का इंटरेक्शन और ढेर सारे व्यूज का सेटिस्फैक्शन। इन्हीं ट्रेंडिंग लफड़ों का स्वागत करने आया लफड़ा सेंट्रल। वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ लफड़ा सेंट्रल। अब ये शो फ्लॉप है या सुपर हिट, इसका फैसला आप वीडियो देखकर ही कर लोगे। पर भाई लोग, ये लफड़े स्क्रिप्टेड है या रियल, जेन्युइन है या फिर सिर्फ पैसों का खेल। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और खुफिया खबर है, इस शो में आने वाले अपकमिंग कंटेस्टेंट जैसे बिग बॉस के टाइम फैक्ट बाई की भविष्यवाणी सच हुई थी, क्या इस बार भी वैसा होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक खुशखबरी, आज होगा फैक्ट बाई का सवाल, जिसके विनर को मिलेगा फैक्ट बाई से शॉर्ट आउट। तो भाई लोग, आखिर इस शो में कौन आने वाला है, वो जानने से पहले जानते हैं कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत एक मासूम से रोस्ट के साथ हुई थी, जहां ठगेश ने अपने रोस्ट के अंदर रजत दलाल की सारी सच्चाई लोगों के सामने रखी। इसमें महेश भाई ने रजत को न सिर्फ एक स्क्रिप्टेड लफड़ेबाज बताया, पर स्कैमर भी घोषित कर दिया। ठगेश ने यह भी बताया कि कैसे रजत भाई ने मैक्सटन वर्सेस एल्विश वाली फाइट में स्क्रिप्ट अनुसार एंट्री मार ली। इतना ही नहीं, महेश केशवाला ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों रजत भाई जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। मगर जहाँ उस 13 मिनट के रोस्ट में मैटर क्लोज हो जाना चाहिए था, वहीं लफड़े की चिंगारी लग गई। रोस्ट के कुछ ही घंटों बाद स्वयं रजत दलाल ने ठगेश को रिप्लाई दे डाला, और जब रजत जी ने महेश को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया, तब ठगेश का इतना ही कहना था, इस पूरे रोस्ट को स्पोर्टिंगली यानी एक मजाक के तरीके से लेना चाहिए था। लेकिन बात यहीं थोड़ी ना रुकने वाली थी, तो रजत भाई ने निकाली गाड़ी और ठगेश को आखिर वार्निंग दे डाली। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई ठगेश भाई साहब से, तो भाई आप अपनी वीडियो हटा लो, आगे की चीजें उसी हिसाब से होंगी जैसे आपकी पार्ट पे रिस्पॉन्स है। लेकिन ठगेश केशवाला किसी से कम है के, इसीलिए ठगेश भाई साहब ने भी रजत दलाल की एक पैरोडी बनाकर वीडियो अपलोड कर दी। 55 मिनट बता रहा है भाई पूरा लाल बता रहा है रोड। आ रहा हूँ, पहले मारते हैं बाद में पूछते हैं क्या। इससे लफड़े ने इतनी आंख पकड़ ली कि पूरा सोशल मीडिया चल उठा और सब इसके बारे में बात करने लगे। रजत दलाल पहुंच गया है मुंबई ठगेश से लड़ने के लिए। लेकिन कुछ दिन माहौल शांत रहने के बाद 30 तारीख को आई ठगेश और रजत दलाल की वो फोटो, जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। इस फोटो में ठगेश ने हाथ जोड़े थे, तो क्या सच में महेश भाई ने रजत से माफी मांगी? जरा भी नहीं। 31 मार्च 2024 को आया एक वीडियो, जिसका टाइटल था लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 1, यानी पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए की गई थी। मतलब क्या बहती गंगा में हाथ धोने ठगेश ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर डाले और शो खोल दिया? बिल्कुल नहीं। ठगेश की माने तो उन्होंने इसके लिए 1 साल से कड़ी मेहनत की है और 4 महीनों से वो लगातार इस पर काम कर रहे थे। मगर YouTube पर आज कई किस्म के शोज चल रहे हैं, इसीलिए महेश भाई ने थोड़ा यूनिक शो खोला, जिसमें बात सिर्फ और सिर्फ लफड़ों की होगी, जिसके आगे के एपिसोड में कंटेस्टेंट के तौर पर रुको जरा, अरे सब्र करो। इसकी जानकारी फैक्ट भाई आपको दे, उससे पहले देखते हैं कि आखिर इस शो में क्या क्या है। बेसिकली इस शो में 3 फॉर्मेट्स हैं, जिससे आपको एक एक करके समझना होगा। पहला फॉर्मेट है पब्लिक रिएक्शंस। जो भी गेस्ट यहाँ आता है, उसके पहले वायरल वीडियो पे पब्लिक के रिएक्शंस लिए जाते हैं। दूसरे फॉर्मेट में आते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। इस राउंड में हर वो सवाल पूछा जाता है जिससे गेस्ट के पसीने निकल जाते हैं, और अपने महेश केशवाला साहब भी उन्हें पूछने से जरा भी नहीं कतराते। हालांकि पहले एपिसोड में रजत दलाल जी आए थे, तो उनसे स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी, तेज गाड़ी चलाना, जेब में कट्टा लेकर घूमना और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने वाले सवाल पूछे गए थे। और हर सवाल का करारा जवाब देते हुए रजत भाई ने कबूल किया कि उन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है। यहाँ ये शो के तीसरे और आखिरी फॉर्मेट की शुरुआत होती है। इस राउंड में ठगेश और रजत भाई ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने और दोनों एक दूसरे को रोस्ट करने लगे। पर इस राउंड का ट्विस्ट ये है कि जो भी जोक पे हंसा, उसे सामने वाला मुक्का मार सकता है। अब ऐसा मौका ठगेश को तो नहीं मिला, लेकिन रजत भाई ने एक मुक्का मारकर अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर डाला और यहीं पर एपिसोड भी खत्म हो गया। लेकिन जहां लफड़ा सेंट्रल लोगों के बीच इतना वायरल हो गया, इससे पहले भी कई यूट्यूबर्स ने अपने शो निकाल कर लोगों को एंटरटेन किया है। इसीलिए 5 मिलियन वाले ठगेश का कंपटीशन तकरीबन 86 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स से है। उनमें से सबसे पहला कंपटीशन है भुवन बाम, जिन्होंने T2 टॉक की शुरुआत की थी, जो निकला था 2018 में, और अपने पहले ही एपिसोड में उन्हें 50 मिलियन व्यूज मिले। ऐसा ही रिजल्ट उन्हें अपने दूसरे वीडियो में भी मिला, जो सबके प्यारे जॉनी सिंस के साथ हुआ था। और भाई लोग, इस शो में भुवन T2 मामा का किरदार लेकर गेस्ट के साथ सवाल खेलते थे। ऐसा ही धांसू शो तन्मय भट्ट का भी है। ये महाशय जितना फनी कंटेंट
कंटेंट निकालते हैं उतना ही लोगों को ज्ञान बांटने का भी काम करते हैं। इनके शो का नाम है ऑनेस्टली बाय तन्मय भट्ट। यहाँ वो MS धोनी, अमन गुप्ता और अनुराग कश्यप को बुला चुके हैं और जब वो इस शो पे काम नहीं करते तब वो मीम्स पे रिएक्शन दे डालते हैं। पर लोगों से बातचीत करने वाले शो का नाम आए और रणवीर साहब अपने भूतों के सवाल लेकर ना पहुँचे तो कैसे चलेगा। लेकिन 2019 में अपना शो लॉन्च करने से पहले वो एक आम यूट्यूबर ही थे। मगर सबसे अच्छा तो कैरी मिनाटी को देखकर लगता है। कैरी ने शुरुआत यूट्यूब से की मगर आज वो टीवी पे आने लगे। जी हाँ, IPL के लिए स्टार स्पोर्ट्स से टाई अप करने के बाद टीवी वालों ने कैरी को अपना खुद का शो दे दिया। पर अपने पहले ही एपिसोड में कैरी मिनाटी ने कंट्रोवर्सी को अपने गले से बांध लिया। मुझे तो लगता है विराट भाई ने मीठा खाना इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्हें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिलता है। डाइट तो बस एक बहाना है। रोहित भाई को ही देख लो भाई, आदमी जब जीतता है ना तो उसे डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुन रहा है ना विराट। यानी टगेश के लफड़ा सेंट्रल का पंगा इन सारे यूट्यूबर्स के टॉप शोज के साथ होने वाला है, लेकिन इससे भी ऊपर उनका कंपटीशन अपने आप से भी होगा। 11 जनवरी 2023 में महेश केशवाला ने द ठगेश शो की शुरुआत की, जिसके पहले गेस्ट थे भुवन बाम। यानी लफड़ा सेंट्रल के पहले एपिसोड में लफड़ों के किंग को बुलाया और द ठगेश शो पर यूट्यूब के किंग भुवन को लाया गया। पर अगर आप देखोगे तो द ठगेश शो और लफड़ा सेंट्रल के अंदर अलग फॉर्मेट्स को यूज किया गया है। जहां द ठगेश शो केवल गेस्ट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वहीं शो ने लोगों की पोल खोलने के लिए जन्म लिया। इनफैक्ट ठगेश शो को कई लोगों ने जमी फैलन की कॉपी भी कहा है। एंड आई नो तुम लोग ने कमेंट सेक्शन में अभी तक सस्ता जिमी फैलन, सस्ता जिमी कैमल्स वो सब डाल दिया रहेगा। तभी ठगेश जानते थे कि उन्हें लोगों को कुछ नया देना होगा और इसीलिए लफड़ा सेंट्रल जैसा एक भी शो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर दोनों शो के फॉर्मेट की बात करें तो ठगेश शो पर गेस्ट आते हैं और उन्हें मीम्स दिखाए जाते हैं। सेगमेंट का नाम है व्हाट इफ यू वेर अ मीम। दूसरे सेगमेंट पे गेस्ट को अपनी सबसे ठग लाइफ वाली स्टोरी बताने को बोला जाता है। तो मेरे को चाहिए कि हमारे गेस्ट ना अपने लाइफ की एक थग लाइफ या एक सैवेज स्टोरी शो पे बताए। और शो के आखिरी सेगमेंट में एक कंपटीशन रखी जाती है जिसमें फेक न्यूज को रियल न्यूज के तौर पर पेश करना पड़ता है। ताजा खबर और नॉट। अच्छा, उसके बारे में आपको लेवल अप जोन में बताता हूं। इन सारे सेगमेंट में ठगेश ने अपने दूसरे शो पर कोई भी फॉर्मेट कॉपी नहीं किया। यानी महेश भाई अपना खुद का कंटेंट भी कॉपी नहीं करते हैं, लेकिन जितना नयापन लफड़ा सेंट्रल लाया है उसी के साथ ठगेश ने भी बड़ी मुसीबत को भी आमंत्रण दे डाला है। जैसे IPL में हर दूसरी मैच पर लोग स्क्रिप्टेड का टैग लगा देते हैं, वैसा ही महसूस इंटरनेट पर होते लफड़ों को देखकर लगता है। अब आप ही सोचो, पहले मैक्सटर्न और एल्विश यादव का झगड़ा होता है जिस पर एल्विश बात नहीं सीधा लात उठाते हैं और ये लफड़ा इतना बढ़ता है कि अनंत अंबानी की 1200 करोड़ की शादी पे भी पानी फिर गया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि एल्विश भाई का एक सॉन्ग रिलीज हुआ और उसमें मैक्सटर्न को एक आर्टिस्ट के तौर पर लिया गया। यानी व्यूज के लिए लोग झूठे लफड़े करने को भी तैयार हैं। तो क्या लफड़ा सेंट्रल ऐसे लफड़ों को हवा देने आया है? क्योंकि आज इंटरनेट खोलते ही सबसे पहला शब्द लफड़ा दिखाई देता है। मतलब इस शो के आते ही शायद अब आपको लोगों के बीच थोड़े ज्यादा झगड़े देखने को मिल सकते हैं और शायद इस शो के आने से ऐसा भी हो सकता है कि जो भी यूट्यूबर डाउनफॉल का सामना कर रहा है वो लफड़ा करके इस शो पर आ जाए। पर आपको क्या लगता है इस शो पर कौन आ सकता है? तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है एल्विश वर्सेस मनीषा, क्योंकि हाल ही में मनीषा ने एल्विश को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया जिसका रीजन था अक्षय कुमार। हालांकि दोनों ने अपनी अपनी साइड बता दी है पर अभी भी ये लफड़ा सॉल्व नहीं हुआ है। सो फैक्ट बाय की माने तो एल्विश और मनीषा में से कोई एक यहाँ जरूर दिखाई दे सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी है हिंदुस्तानी भाव वर्सेस कैरी मिनाटी, क्योंकि हाल ही में कैरी ने हिंदुस्तानी भाव को रोस्ट किया है जिसके बदले भाव ने कैरी की वाहवाही की। पर फिलहाल भाव असली वाले कमबैक की फिराक में है और ये लफड़ा सेंट्रल भाव जैसे भूखे शेर के लिए ही तो बना है। आवाज बंद, उसकी आधी गोलियां तेरे भी। सो कैरी तो ठगेश शो के फिनाले में आ चुका है, इसी वजह से भाव शायद इस सेंट्रल पर आ सकते हैं। आया आया आया। और बाकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो पुनी सुपरस्टार्स वर्सेस दीपक बुलाकर शो क्रिंज ना हो, इसकी चिंता कई लोगों को सता रही है। बाकी रही बात पूनम की, जो हाल ही में अमावस्या हुई थी, उसके भी दर्शन शायद ही हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके साथ साथ और कई पॉसिबिलिटीज हैं जो इस शो में आ सकती हैं। आपको क्या लगता है किसके आने के चांसेस ज्यादा हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, नाम के साथ उसका मजेदार रीजन भी कमेंट करके, क्योंकि जिसका रीजन सबसे फनी होगा उसे फैक्ट बाय शॉर्ट आउट देगा। लेकिन क्या आपने अपने फेवरेट यूट्यूबर के पहले वीडियोस देखे? अगर नहीं तो अभी इस आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।